अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हर तरफ शोर है। रोस्टेड टी कैसे बनती है, रोस्टेड चाय कैसे बनती है, इसमें टेस्ट कैसे डेवलप होता है। टिकटॉक खोलें, यूट्यूब शॉर्ट्स खोलें तो रोस्टेड चाय। तो मुझे इंस्टा पे, वैसे मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मुझे इंस्टा पे एक लड़की, आई थिंक उसका नाम था इसरा, नाम था उसका, उसने मुझे मैसेज किया कि रोस्टेड चाय जो है ना उसकी रेसिपी शेयर करें और उसका होनेस्ट जो है ना वो रिव्यू दें। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ना फ्लेम को ऑन कर लेना है और फ्लेम को ऑन करने के बाद चाय वाला सॉस पैन जो है वो हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है। रोस्टेड चाय बनाने के लिए फ्लेम जो है वो हमने मीडियम टू लो रखनी है। हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको नहीं पकाएंगे। अगर हम हाई फ्लेम के ऊपर जो कैरेमल है, चीनी है, उसको हम मेल्ट करेंगे ना तो चाय बनने के बाद जो है ना चाय में जलने का, सड़े हुए का टेस्ट आएगा। तो हमने फ्लेम को ऑन कर लिया। अजान हो रही है, अजान के बाद वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल मैंने ना मीडियम मीडियम टू लो फ्लेम रखी है। इससे ज़्यादा जो है ना फ्लेम नहीं करनी। जब मेरा मूड ठीक नहीं ना होता तब मैं सीरियस बात करती हूँ, फिर कोई मतलब मजाक नहीं होता वीडियो में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 1 कप चाय बना रही हूँ और 1 कप चाय में मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच चीनी। और एक स्पैचुला की मदद से हमने मेल्ट होने तक ना हमने इसको ना हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करते जाना। आपने इसके जलने की टेंशन नहीं लेनी कि जल जाएगा। अगर हम इसकी जो फ्लेम है ना मीडियम रखेंगे ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और हमने जो ये चीनी है ना कैरेमल, इसका हमने जो है ना बिल्कुल काला सा कलर नहीं देना। हमने इसको हल्का सा गोल्डन, हल्का सा येलो टाइप कलर जो है ना वो इसका देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ना जो है ना वो ऑटोमेटिकली इसको हम हिलाते जाएँगे जब, तो ऑटोमेटिकली ये ना मेल्ट होना शुरू हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि मतलब इसने जो है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी ना फिर हमने ना इसके अंदर ना 2 से 3 घूँट, यानी कि आधा आधा ग्लास जो है ना हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। अभी ये मेल्ट हो जाए ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो चीनी है ना वो मेल्ट होना शुरू हो गया, बल्कि एकदम मेल्ट हो गया। अब हमने बिल्कुल, मैं अगेन आपको बता दूं कि जिस तरह आप देख सकते हैं ना फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम के ऊपर हमने इसको मेल्ट किया है। और अब हम इसके अंदर ना आधा ग्लास, 2-3 घूंट जो है ना वो पानी की डाल देंगे। इस स्टेज पे आके आप लोगों को लगेगा जो चीनी है ना वो बिल्कुल हार्ड हो गई है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, इस बात की अपनी परेशानी नहीं लेनी। तो जिस तरह मतलब पानी में भाप बनेगी ना तो जो चीनी है ऑटोमेटिकली मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये पानी में घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये हार्ड हो गई है तो मिक्स नहीं हो रही। जिस तरह पानी में भाप बनती जाएगी चीनी जो है वो ना मेल्ट होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर है ना हल्का सा, जिस तरह वो येलो फूड कलर होता है ना पानी में डाल लें तो उस टाइप का ये कलर आ रहा है। तो आप लोगों ने भी जो चीनी है ना उसको ज़्यादा नहीं जला लेना कि बिल्कुल काली ही हो जाए। तो इस टाइप का आपका, जब आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे ना इस टाइप का ना कलर होना चाहिए। इस स्टेज पे आके अगर आपको इलायची पसंद है तो एक अदद जो इलायची है वो डाल दें और फ्लेम को थोड़ा सा आप हाई कर लें। अगर आप इलायची नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर दें। वैसे मुझे पर्सनली, जैसे कि मैंने 2-3 वीडियोज़ में पहले बताया, मुझे इलायची का जो फ्लेवर है उसका टेस्ट चाय में पसंद है। उसके बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना वो पत्ती के शामिल करेंगे। आप जो पत्ती है वो किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। उसके बाद जो है ना हमने जो ये हमारा एक कहवा बन गया ना, इसको हमने अच्छी तरह से बॉयल करना है ताकि पानी के अंदर जो है ना वो पत्ती का कलर आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे और फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। और पानी शामिल करने के बाद, पत्ती शामिल करने के बाद हमने इसको ना फेंटते जाना है। चाय जितनी फेंट के बनाई जाएगी ना उतनी फ्लफ़ी और मज़ेदार सी बनेगी। वैसे जो है ना वो ये चाय पीने के बाद पर्सनली जो मेरा है ना एक्सपीरियंस, आई थिंक इससे ना गले गले को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सर्दियों में अगर आप लोग ये वाली चाय बनाएँगे ना तो कहते हैं कि अगर ज़्यादा खाँसी हो ना तो चीनी जो होती है ना, कैरेमल जो होती है, उसको जला के खाएँ ना तो खाँसी जो है ना वो सही हो जाती है। तो आई थिंक मेरी तरफ से ये वाली जो चाय है ना वो 100% रिकमेंडेड है। अच्छा जी, जो कहवा है उसको बनने के बाद हमने इसके अंदर 1 कप जो है ना वो दूध का शामिल करना है और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, चाय जो है ना वो फेंट के बनाएँ, ज़्यादा फ़ोमी और फ्लफ़ी बनती है। और सर्दियों में मेरी तरफ से ये जो चाय है ना वो बेस्ट है।
गले के लिए भी बिल्कुल सही है। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, मैं 80% श्योर कह सकती हूँ, अगर आप लोग ये वाली चाय बना के पिएंगे ना, रोस्टेड चाय, तो आपकी जो खांसी है ना वो आई थिंक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 80% तक ना वो कम हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको फेंटते जाना है और चाय जो है वो हमारी बस तैयार है। इसके बाद हम जो है वो कप में डालेंगे और मैं आपको पी के फिर इसका होनेस्ट जो रिव्यू है ना वो दूँगी। चाय के चक्करों में मैंने आपका हाल-चाल पूछा ही नहीं, और आप लोग बताएँ कैसे हैं? ठीक हैं? क्या चल रहा है लाइफ़ में? क्या अच्छा किया? क्या करने वाले हैं? पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव ही सोचें, जो दिल करता है वो करें। बस यहाँ पे चाय जो है वो हमारी तैयार है, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम एक कप में सर्व करेंगे। और नॉर्मली चाय से इसका तकरीबन 25% जो है ना वो टेस्ट चेंज था, और मेरी तरफ़ से ये रिकमेंडेड है, आप बनाएँ और पिएँ। और बहुत मतलब मज़े की बनी थी, बट नॉर्मली चाय से थोड़ा-सा इसका जो टेस्ट है ना वो डिफ़रेंट था। बस वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख़्याल रखें। सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छे व्लॉग के साथ या अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।